समुद्र तट पर बसे सूरजपुर गांव में इस बार मछलियों का शिकार और खेतों में फसल दोनों बहुत अच्छी हुई है। पूरे गांव के लिए एक बड़े उत्सव और दावत का आयोजन किया गया है। बबीता रसोई में मसालों के डिब्बे और राशन चेक कर रही है। भूपेश अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए पोर्ट के पास वाली अपनी फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा है। बबीता भूपेश की तरफ घबराहट से देखते हुए कहती है, सुनिए जी, कल शाम से दावत का खाना बनाना शुरू हो जाएगा। पहले हमने 500 लोग सोचे थे, लेकिन अब बगल वाले गांव के भी लोग आ रहे हैं। कम से कम 600 लोगों का खाना है। बैंगन की सब्जी, दाल, खीर और गर्मा गर्म पूड़ियाँ। लिस्ट बहुत लंबी है। मुझे कम से कम 10 भरे हुए गैस सिलेंडर चाहिए। बीच में गैस खत्म हुई तो कढ़ाई में पूड़ियाँ सारा तेल पी जाएंगी। पूरे गांव में मेरी नाक कट जाएगी। भूपेश कॉलर सेट करते हुए गर्व से कहता है, अरे बबीता, तुम कोई आम औरत नहीं हो। उस पोर्ट वाली बड़ी गैस फैक्ट्री के मैनेजर भूपेश बाबू की पत्नी हो। वहाँ से हर रोज हजारों सिलेंडर भरकर निकलते हैं। समंदर जितनी गैस मेरे हाथों में है, फिर तुम्हें किस बात का डर? तुम्हारे 10 सिलेंडर तो मैं खुद अपनी गाड़ी में रखकर सीधे फैक्ट्री से यहाँ लाकर रसोई में पटकूंगा। तुम बस अपने छौंक और मसालों की चिंता करो, गैस की नहीं। बबीता मुस्कुराते हुए लेकिन चेतावनी भरे लहजे में कहती है, चलिए देखते हैं। आपकी बातें तो पहाड़ लांघ जाती हैं, पर काम के नाम पर सुई भी नहीं उठाती। याद रखिए, गांव की इज्जत का सवाल है। अगर वक्त पर गैस नहीं आई और चूल्हा बुझ गया तो उसके बाद घर में आपको भी खाना नहीं मिलेगा। ये मैं साफ बता रही हूँ। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे बाप रे, इतना मत डराओ बबीता। कल सुबह सुबह तुम्हारी रसोई में लाल सिलेंडरों की लाइन लग जाएगी। मैं चला फैक्ट्री। भूपेश फैक्ट्री पहुंचता है। फैक्ट्री में एक बड़ी सी कन्वेयर बेल्ट है। उस मशीन में समुद्र की तरफ से आने वाले मोटे मोटे पाइप जुड़े हैं। बसंत मशीन के पास खड़ा है। वो खाली सिलेंडर में नोजल लगाता है और 14.2 किलो वजन पूरा होते ही गैस भरना अपने आप बंद हो जाता है। अरे मैनेजर साहब, एकदम झकास, कोई दिक्कत नहीं है। खाली सिलेंडर आ रहे हैं। मैं उनको भरपेट गैस खिला रहा हूँ और वो भक्क से डकार मारकर आगे बढ़ रहे हैं। मशीन तो मुझसे भी तेज काम कर रही है साहब। मुझे लगता है अब मशीन को भी आधे घंटे का टी ब्रेक दे देना चाहिए। बेचारी थक गई होगी। भूपेश घूरते हुए कहता है, मजाक बंद करो वसंत। अपना ये आलस मेरी मशीन को मत लगाओ। कल मेरी पत्नी ने गांव की सबसे बड़ी दावत का जिम्मा लिया है। मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाना। कल सुबह मुझे 10 सिलेंडर एकदम फुल चाहिए। और ये बताओ, समंदर के रास्ते कैप्टन अश्विन अपना बड़ा गैस वाला शिप लेकर आ रहे हैं ना? क्या अपडेट है? हाँ साहब, आ तो रहे हैं। रडार में उनका सिग्नल दिख रहा है। लेकिन कैप्टन अश्विन का क्या है साहब, बहुत चिल आदमी है। समंदर में कहीं बड़ी मछलियों का झुंड दिख गया तो अपना इतना बड़ा जहाज रोककर वहीं कांटा डालकर मछलियां पकड़ने बैठ जाएंगे। बस यही तो मेरा डर है। वो वहाँ समंदर में चिल करते हैं और यहाँ मेरे पसीने से हालत खराब हो जाती है। खैर जो भी हो, शाम तक हमारा बड़ा वाला टैंक हर हाल में फुल हो जाना चाहिए। अगले दिन सुबह गांव में दावत की तैयारियां जोरों पर हैं। हलवाई बड़े बड़े बर्तन धो रहे हैं। भूपेश अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा है। तभी बसंत बदहवास सा दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर खौफ है। बसंत बुरी तरह हांफते हुए कहता है, मैनेजर साहब, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। हम तो समंदर में बिना पानी के ही डूब गए सर। भूपेश हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से चाय छलक जाती है। क्या बकवास कर रहा है? क्या हुआ? कोई पाइप फट गया क्या? या फैक्ट्री में आग का अलार्म बज रहा है? अरे नहीं सर, मैंने अभी प्रेशर गेज देखा, कांटा 0 पर पड़ा है। पोर्ट से हमारी फैक्ट्री में आने वाली मेन पाइपलाइन एकदम ठंडी पड़ गई है। हमारा स्टोरेज टैंक पूरा खाली हो गया है। आखिरी सिलेंडर जो मैं भर रहा था वो भी सिर्फ 5 किलो ही भरा है। मशीन गैस की जगह अब सिर्फ खाली हवा फेंक रही है, फुस फुस करके। कैप्टन अश्विन का जहाज अभी तक पोर्ट पर नहीं पहुंचा है। भूपेश अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर धम्म से बैठ जाता है। हे भगवान, कैप्टन अश्विन का शिप अभी तक नहीं आया। अब क्या होगा? मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। अगर आज गैस नहीं भरी गई तो कल की दावत का क्या होगा? बबीता मुझे उस खौलती हुई कढ़ाई में पकौड़े की तरह तल देगी। मेरी इज्जत तो आज बंगाल की खाड़ी में डूब जाएगी। भूपेश कांपते हुए हाथों से
तुरंत शिप का वायरलेस रेडियो ऑन करता है और अश्विनी को कॉल लगाता है। भूपेश रेडियो पर चिल्लाते हुए कहता है, कैप्टन अश्विन, अल्फा ब्रावो। कैप्टन अश्विन, लाइन पर आओ। कहाँ हो तुम? फैक्ट्री में गैस खत्म हो गई है, मशीनें बंद पड़ी हैं। समंदर में क्या कोई ट्रैफिक जाम लग गया है? गांव में मेरी पत्नी दावत के लिए चाकू छुरियां लेकर मेरा इंतजार कर रही है। अश्विनी रेडियो पर बहुत ही शांत और मधुर आवाज में कहता है, अरे भूपेश बाबू, थोड़ा शांत हो जाओ मेरे भाई, अपना बीपी मत बढ़ाओ। समंदर में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता बाबू, लेकिन मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। लहरें आज थोड़ा गुस्से में हैं। बीच रास्ते में एक छोटी सी मुश्किल आ गई थी, मैं उसी को ठीक कर रहा हूँ। मुझे पोर्ट तक पहुँचने में शाम हो जाएगी। शाम? कैप्टन, अगर मैं शाम तक रुका तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। प्लीज अश्विन, अपने शिप के इंजन की स्पीड बढ़ाओ। भूपेश गुस्से और लाचारी में रेडियो का कनेक्शन काट देता है। फैक्ट्री का पूरा काम रुका हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है। भूपेश टेंशन में इधर उधर टहल रहा है। तभी बबीता का फोन भूपेश के मोबाइल पर बजता है। भूपेश डरते डरते फोन उठाता है। बबीता फोन पर भड़कते हुए कहती है, कहाँ गए आप? आधी सब्जियां कट चुकी है, दाल उबलने को तैयार है, पूरियों के लिए आटा गूंथ लिया है और तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया है। आप सिलेंडर लेकर आ रहे हैं या नहीं? अगर आधे घंटे में आप यहाँ रसोई में नहीं दिखे तो वो खौलता तेल मैं आपके सिर पर डाल दूंगी। भूपेश के चेहरे पर खौफ लेकिन आवाज में झूठी हंसी है। अब बबीता मेरी डार्लिंग, शांत हो जाओ। बस वो सिलेंडर में एकदम ताजा गैस भरवा रहा हूँ। बस मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, पहुँच रहा हूँ। मार डाला रे, आज तो मेरी खैर नहीं। मैनेजर साहब, आपकी ये टेंशन देख के मेरे दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है। थोड़ा रिस्क है, पर आप कहें तो। रिस्क? मेरी जान तो वैसे ही दांव पर लगी है। क्या आइडिया है? जल्दी बक। सर, हमें बस सिलेंडर का वजन ही तो बढ़ाना है ना। अंदर क्या है ये किसको पता चलेगा? ऐसा करते हैं, हवा भरने वाली मशीन से आधे सिलेंडर में हवा भर देते हैं और बाकी वजन पूरा करने के लिए पोर्ट के बगल से समंदर का पानी डाल देते हैं। समंदर के पानी में नमक होता है सर, वो गैस से भी ज्यादा भारी होता है। सिलेंडर उठाते ही एकदम भारी लगेगा। दावत में जाकर एक छोटा सा झूठ बोल देंगे कि इस बार गैस कंपनी ने लाइट वेट ऑर्गेनिक गैस भेजी है, इसलिए वो जल्दी उड़ जाती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। भूपेश गुस्से से लाल होकर वसंत के सिर पर हल्की सी चपत लगाता है और कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से घास चढ़ने गया है? पकौड़ी जैसे दिमाग वाले दद्दू गांव वालों को धोखा दे। अगर दावत के बीच में चूल्हा नहीं जला तो वो सैकड़ों गांव वाले भूखे सोएंगे। उनकी उम्मीद पर नमक का पानी फेर दूं? ईमानदारी से बड़ा कोई जुगाड़ नहीं होता वसंत। चाहे कितनी ही मुसीबत आ जाए या मेरी कितनी ही बेइज्जती हो जाए, मैं अभी गांव जाऊंगा और बबीता को सारा सच बता दूंगा। चलो मेरे साथ। सुबह का समय। भूपेश भारी कदमों से फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़ा है। उसने सोच लिया है कि वो जाकर सारे गांव वालों से माफी मांग लेगा। तभी पोर्ट की तरफ से शिप का एक बहुत तेज और भारी हॉर्न सुनाई देता है। भूपेश सिर उठाकर देखता है, कैप्टन अश्विनी का विशाल एलपीजी शिप किनारे की तरफ बढ़ रहा है। अश्विन, आ गए तुम? आ जाना था तुम्हें। तुमने मेरी नौकरी, मेरा परिवार, गांव की दावत सब दांव पर लगा दिया। कल समंदर में कहाँ गायब थे कैप्टन? मेरा तो हार्ट अटैक आने वाला था। कैप्टन अश्विनी शिप से नीचे उतरता है। उसके कपड़े समुद्र के खारे पानी से पूरी तरह भीग चुके हैं और उन पर नमक जम गया है। चेहरे पर बहुत थकान है, लेकिन होठों पर वही पुरानी शांत सी मुस्कान। मुझे माफ करना भूपेश बाबू, कल मैं एकदम सही समय पर ही आ रहा था, लेकिन समंदर के बीचों बीच मैंने देखा कि एक छोटी सी नाव का इंजन खराब हो गया था। लहरें बहुत खतरनाक थी और नाव उसमें बुरी तरह फंस गई थी। उस नाव में तेजी से पानी भर रहा था और वो किसी भी पल डूब सकती थी। वसंत हैरानी से आंखें फाड़ कर कहता है, बाप रे, फिर आपने क्या किया कैप्टन? अरे भाई, उस नाव में सिर्फ मछुआरे ही नहीं थे, बल्कि उसमें बगल वाले शहर से हमारे सूरजपुर गांव की दावत के लिए आ रहा राशन भी था। 50 बोरी चावल, दाल, तेल के डिब्बे और ताजी सब्जियां सब उसी नाव में था। नाव वाले खौफ से रो रहे थे। अगर वो सारा राशन समंदर की लहरों में समा जाता तो गांव में दावत कैसे होती, उन गरीब किसानों का उत्सव कैसे मनता। इसलिए मैंने अपने इस बड़े गैस शिप से उस छोटी नाव को एक मोटे रस्से से बांधा।
लहरों के खिलाफ लड़ते हुए पूरी रात धीरे धीरे उसे खींचकर सुरक्षित किनारे तक लेकर आया हूँ। इसी वजह से मुझे इतनी देर हो गई बाबू। भूपेश और वसंत दोनों ये बातें सुनकर एकदम सुन्न रह जाते हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। भूपेश बाबू, गैस तो मैं तुम्हें कभी भी लाकर दे सकता हूँ, लेकिन अगर वो राशन ही समंदर में डूब जाता तो इस गैस से तुम कल क्या पकाते? समंदर का खारा पानी। जो गैस लोगों की भूख ना मिटा सके वो किस काम की मेरे भाई। भूपेश की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कैप्टन अश्विनी ने कितनी बड़ी और महान चीज की है। उसे अपने स्वार्थ और जल्दबाजी पर बहुत शर्म महसूस होती है। भूपेश आंसू पोंछते हुए कैप्टन अश्विनी के हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और कहता है, अश्विन, तुम इंसान नहीं भगवान हो। तुमने सिर्फ वो राशन नहीं बचाया, तुमने मेरे गांव की खुशियां और मेरी इज्जत बचा ली। तुम्हारी वजह से आज मेरे गांव में चूल्हा जलेगा भी और उसमें पकने के लिए अन्न भी होगा। तुम्हारी इस नेकी के आगे मेरी घबराहट बहुत छोटी थी। वसंत जोर जोर से ताली बजाते हुए अपनी आंखें रगड़ते हुए कहता है, अरे वाह कैप्टन अश्विन, आप तो सिर्फ समंदर के नहीं, हम सबके दिलों के असली हीरो निकले। चलिए मैनेजर साहब, अब ज्यादा इमोशनल मत होइए, टाइम बहुत कम है। मैं वॉल्व ओपन करूं? हाँ वसंत, तुरंत पाइप कनेक्ट कर। आज मशीन अपनी डबल स्पीड पर चला। सबसे पहले 10 सिलेंडर फुल कर, मुझे सीधे दावत के मैदान में लेकर जाने हैं। वसंत दौड़कर मशीन ऑन करता है। शिप से फैक्ट्री की ओर गैस की सप्लाई शुरू हो जाती है। कन्वेयर बेल्ट पर सिलेंडर एक के बाद एक पर्राटे से भरने लगते हैं। गांव के मैदान में हरे पत्तों और फूलों से सजा हुआ एक बहुत ही सुंदर टेंट लगा है। सैकड़ों गांव वाले पंगत में बैठकर खुशी खुशी खाना खा रहे हैं। ताजी सब्जी और मसालों की खुशबू पूरे गांव में महक रही है। कोई गर्मा गर्म पूड़ियाँ खा रहा है तो कोई मजे से खीर उड़ा रहा है। सबके चेहरों पर पंगत की रौनक है। बबीता भी बहुत खुश नजर आ रही है। वो भूपेश के पास जाकर खिलखिलाते हुए कहती है, मान गई आपको मैनेजर साहब, आपने कहा था ना कि समुंदर की एकदम ताजा गैस लगाएंगे। सच में आज का खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सिलेंडर एकदम सही वक्त पर आ गए थे। चूल्हा 1 मिनट के लिए भी नहीं बुझा। भूपेश अश्विनी और वसंत की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही विनम्रता से कहता है, बबीता, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये सब हमारे कैप्टन अश्विन और वसंत की मेहनत का नतीजा है। गैस तो हम सिर्फ मशीनों से भरते हैं और पाइपों से भेजते हैं, लेकिन वो गैस किसी की भूख तभी मिटा सकती है जब इंसानों के बीच एक दूसरे को मदद करने का जज्बा, जिम्मेदारी और इंसानियत हो। और आज हमारे कैप्टन ने बिल्कुल यही किया है। वसंत मुंह में एक बड़ा सा रसगुल्ला ठूसते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है, भाभी जी, मैनेजर साहब 100% सच बोल रहे हैं। ये सब अच्छे लोगों की वजह से ही हुआ है। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगली बार गांव में इतनी बड़ी दावत हो तो मुझे 1 हफ्ता पहले बता दीजिएगा। गैस शिप से आ रही है ये सोचकर घबराने की बजाय मैं अपना पेट 3 दिन पहले से व्रत रखकर खाली कर लूंगा। ये खीर तो एकदम बवाल बनी है। वसंत की इस बात पर सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। कैप्टन अश्विनी भी मुस्कुराते हैं और अपने खाने का मजा लेते हैं। तो देखा आपने, दुनिया का कोई भी बड़ा काम सिर्फ मशीनों, नियमों या व्यापार से नहीं चलता। जब हम ईमानदारी दिखाते हैं, दूसरों की तकलीफ को अपना समझते हैं और वक्त पर मदद करने की भावना रखते हैं, तो समुंदर जैसी बहुत बड़ी मुसीबतें भी आसानी से पार हो जाती है। लोगों को जोड़ने वाली और जीवन को असली ऊर्जा देने वाली सबसे बड़ी गैस सिर्फ इंसानियत ही है।